पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी, डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। अमरीकी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान और भारत तनाव का हल खुद किसी न किसी तरह निकाल लेंगे। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे। दोनों ममालिक के रहनुमाओं को जानता हूँ। सदर ट्रंप ने पाक भारत रहनुमाओं से रब्ता करने के सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर की तारीख से लाइल्म निकले। मसला कश्मीर 1500 साल पुराना करार दे दिया। कि अब वो ये मायदा नहीं मानते। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। चारों सुबह चार भाई की तरह है और इंशाअल्लाह ताला ये चार भाई साथ मिलकर मोदी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोदी सुन लो, दरियाए सिंध हमारा है, इसमें हमारा पानी बहेगा या इनका खून। हम बहादुर लोग हैं, हर जगह डटकर मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का भारत को करारा जवाब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सिंधु पर डाका नामंजूर का नारा भी लगा दिया। सखर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय इक़दाम के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। अजली दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत के सिंतास मुआहिदा खत्म करने का फैसला वापस लेने तक जिदोजहद जारी रखने का ऐलान। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहिदा हो गया। जयालों की मर्जी के बगैर कोई नहर नहीं बहेगी। 2 मई को CCI इजलास में आपकी शिकायत सामने रखेंगे। तहफ़्फ़ुज़ात सुनने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। Pakistan remains fully capable and prepared to defend its sovereignty and territorial integrity against any aggression, including water terrorism, and any misadventure by India will be met with a firm, swift and decisive response. पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने के इल्ज़ामात मुस्तरद। सेनेट में भारत के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पानी बंद किया तो ऐलान जंग तस्वुर होगा। किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। करारदाद में मोदी सरकार की बैरून ममालिक दहशतगर्दी के एहतसाब का मुतालबा। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन सिंतास मुआहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पानी बंद करना जंग के मुतरादिफ होगा। किसी एडवेंचर की सूरत में माजी की तरह सख्त तरीन जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा के सऊदी और ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ते। इसहाक डार ने भारतीय इक़दाम के तनाजुर में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद कर लिया। उधर दफ्तर ख़ारजा में पाक भारत ताल्लुकात में पेशरफ्त की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम कायम। नायब वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन रूम का दौरा किया। ड्यूटी पर मौजूद अफसरान से बातचीत भी की। सेनेट में तमाम जमातें मुत्तहिद। भारतीय जारियत का दंदाने शिकन जवाब देने का आज़म। सेनेटर शिबली फराज ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना इंतहाई भूंडा इक़दाम करार दे दिया। कहा कि सेनेट में मुतफ़िक़ा करारदार से दुश्मन को मुतफ़िक़ा पैगाम किया। भारत अपने मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होगा। कुलभूषण यादव भारतीय दहशतगर्दी की एक मिसाल है। शेर रहमान बोली कि भारत के इल्ज़ामात उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मुतरादिफ है। भारत की आबी दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब सीसा पिलाए दीवार हैं। अहमद वली खान बोले कि भारत ने शर्मनाक हरकत की, इसकी मज़म्मत करते हैं। भारत अपनी औकात में रहे। हिंदुत्व का प्रचार भारत के इतने टुकड़े करेगा कि आपसे गिनती भी नहीं होगी। भारत के अंदर भी शांति रखें और हमसायों से भी शांति से रहें। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि इंडिया जो भी इक़दाम उठाएगा पाकिस्तान वैसा ही जवाब देगा। कशीदगी बढ़ी तो खित्ता फ्लैश पॉइंट बंद हो सकता है। दुनिया को 2 एटमी ताकतों की जंग के नताइज पर फिक्रमंद होना चाहिए। भारतीय मीडिया का ख्वाजा आसिफ के इंटरव्यू पर भी प्रोपेगेंडा सियाको सबाक से हटकर रिपोर्ट करता रहा। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और गैर मंतकी इक़दामात का कोई जवाब नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि कौमी सलामती कमेटी के तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज़ है। कमेटी ने कौम की उमंगों की तर्जुमानी की। पूरी कौम सलामती कमेटी के फैसलों और इक़दामात के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर मुमलिकत से मुलाकात।
पहलगाम वाक़े के बाद भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम के तनाज़ुर में तफसीली ब्रीफिंग, सदर को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की सोची समझी साजिश निकली। भारतीय पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR ने मोदी सरकार का झूठ बेनकाब कर दिया। FIR की टाइमिंग ने हमला मशकूक बना दिया। पुलिस स्टेशन जाय वकुआ से 6 किलोमीटर दूर पहलगाम हमला दोपहर 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। हैरानकुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट बाद ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तयशुदा मंसूबे के तहत FIR में सरहद पार दहशतगर्द नामजद करने के अल्फाज ने प्रोपेगेंडा आश्कार कर दिया। इसराइल का मोदी सरकार के साथ मजमूम गठजोड़ भी मंजरे आम पर आ गया। 15 से 20 इसराइली एहलकारों की श्रीनगर में मौजूदगी की इतलात। पाकिस्तान के साथ महाजराई पर भारत को पहला मौशी झटका। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से इंडियन एयरलाइंस को मुश्किलात का सामना। नोटम जारी होने के बाद बाज़ परवाज़ों को रूट्स बदलना पड़ गए। तैयारे दूसरे मुल्कों में उतारे गए। यूरोप और अमेरिका जाने वाली परवाज़ों का दौरानिया बढ़ गया। टिकट्स भी महंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं, पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारत की दुनिया भर में सुबकी हो रही है। बयानी की जंग भारत पूरी तरह हार चुका है। फ़ज़ाई हुदूद की पाबंदी से भारत को भारी मौशी नुकसान हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबिता के नाल मामले से आगाह किया। कहा, कोई भी मुतनाज़ काम नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी। सरबराह JUIFA की हुकूमती फैसले की तारीफ। बोले, मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास से पहले किनाल्स पर काम शुरू क्यों किया? जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक गैर यकीनी का खात्मा नहीं होगा। सूबों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को तलब कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस ने बानी PTI से मुलाकात की यकीन दहानी करवा दी। आने वाले दिनों में हमारी मुलाकात होगी। PTI हमेशा आज़ाद अदलिया के साथ खड़ी है। बानी PTI आइन के साथ है। इनका मौक़िफ़ वाज़ेह है कि आइन और कानून के तहत आएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन अरकान के साथ पार्लियामेंट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वॉकी। बानी और अहलिया के मुकदमात मेरिट पर लगाने का मुतालबा। याददाश्त पेश की। अलीमा खान बोली, चीफ जस्टिस ने आइंदा हफ्ते बानी से मुलाकात करवाने की यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD मुख्तार डियोप और उनकी टीम से मिले। वफ्द को मजबूत मौशी अशारियों और पिच क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी से आगाह किया। USDFC के कायम मकाम CEO से भी मुलाकात। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू। MIGA के एग्जीक्यूटिव नायब सदर हिरोशी मातोनो और बरतानिया की वज़ीर ममलिकत बराए बैनुल अक़वामी तरक्की बेरोवेंस चैपमैन से भी मुलाकात हुई।